कभी सोचा है पार्टिकल फिजिक्स और एक प्राचीन हिंदू देवता में भला क्या कॉमन हो सकता है? चलिए आज शिव नटराज यानी नृत्य के देवता के इस जबरदस्त प्रतीकाद में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं अनअपेक्षित जगह से होती है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी आध्यात्मिकता और आज का मॉडर्न साइंस आकर मिल जाते हैं। ये देखिए, स्विट्जरलैंड में सर्न के ठीक बाहर की तस्वीर है। ये वही जगह है जहां दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक यूनिवर्स के सबसे बुनियादी रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। और वहीं एक हिंदू देवता की इतनी शानदार मूर्ति खड़ी है। तो सवाल तो बनता है कि आखिर ये यहाँ क्यों है? और यही नज़ारा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की उस हलचल, उस थिरकन और शिव के इस दिव्य नृत्य के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? अच्छा, उस कनेक्शन को समझने के लिए ना हमें पहले खुद इस नृत्य के पीछे के रहस्य को समझना होगा। इस मूर्ति की हर एक मुद्रा, हर एक प्रतीक एक कमाल की ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा है। शुरुआत करते हैं शिव के 4 हाथों में से एक हाथ से, जिसमें ये छोटा सा डमरू है, लेकिन इसके साइज पर मत जाइएगा क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इसकी हर एक धड़कन के साथ ये डमरू सृजन की एक लय पैदा करता है। ये उस मूल ध्वनि का प्रतीक है जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड वजूद में आया। लेकिन देखिए, सृजन को संतुलन की जरूरत तो होती ही है, और इसीलिए दूसरे हाथ में शिव एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति को थामे हुए हैं जो विनाशकारी है पर उतनी ही जरूरी भी। ये ज्वाला या अग्नि विघटन की वो शक्ति है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये वो आग है जो ब्रह्मांड को भस्म कर देती है ताकि एक नई शुरुआत का रास्ता खुल सके। ये हर शुरुआत का एक जरूरी अंत है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे शिव अपने हाथों में यूनिवर्स का वो नाजुक संतुलन थामे हुए हैं। एक हाथ में डमरू की आवाज है जो सब कुछ बनाती है और दूसरे में ज्वाला की आग है जो सब कुछ मिटा देती है। लेकिन ये नृत्य सिर्फ सृजन और विनाश के बारे में नहीं है। शिव के जो बाकी 2 हाथ हैं ना, वो इस ब्रह्मांडीय चक्र के अंदर छिपे इंसानी अर्थ को सामने लाते हैं। उनका जो उठा हुआ दाहिना हाथ है वो अभय मुद्रा में है, जिसका मतलब है डरो मत। ये हमें इस उथल-पुथल से सुरक्षा का भरोसा देता है। वहीं उनका जो उठा हुआ पैर है वो मोक्ष का रास्ता दिखाता है, यानी जन्म मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से आज़ादी का। और इन सबके नीचे शिव का ये नृत्य एक बौने राक्षस को कुचल रहा है। ये राक्षस अज्ञान और भ्रम का प्रतीक है, और सच तो ये है कि इसी अज्ञान पर जीत हासिल करके ही ये यूनिवर्स आगे बढ़ सकता है। तो ये सारे प्रतीक मिलकर एक ऐसे देवता की तस्वीर बनाते हैं जो विरोधाभासों से भरे हुए हैं। चलिए अब खुद इस नर्तक को समझते हैं, इस विरोधाभासों के देवता को। शिव के अंदर विरोधाभास बसते हैं। देखिए, वो एक ही समय में एक शांत तपस्वी हैं जो गहरी समाधि में लीन हैं, और दूसरी तरफ वो ऊर्जा से भरपूर नृत्य के एक शानदार देवता भी हैं। वो ब्रह्मांड के सभी मौलिक तनावों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। और इस दोहरी प्रकृति को यहाँ कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। एक तरफ हम ब्रह्मांडीय नर्तक की जबरदस्त ऊर्जा देखते हैं और दूसरी तरफ महायोगी की परम शांति। ये एक ही दिव्य अस्तित्व के 2 पहलू हैं। अब जाहिर है, इतना जटिल प्रतीक रातों रात तो नहीं बन गया। ये सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। एक ऐसा जीवंत प्रतीक जिसे इंसानी भक्ति और श्रद्धा ने गढ़ा और संवारा। इस छवि की यात्रा भी अपने आप में एक नृत्य की तरह है। इसकी शुरुआत होती है रुद्र नाम के एक ऐसे प्रकृति देवता के रूप में जिससे लोग डरते थे, और फिर 2000 साल से भी ज्यादा के सफर में ये धीरे धीरे उस शानदार कलाकृति में बदल गई जिसे हम आज चोल साम्राज्य की देन के रूप में पहचानते हैं। और यही वो प्यार और आश्चर्य था जिसे 7वीं सदी में संत अप्पार जैसे संतों ने अपनी कविताओं में उतारा। और इसी भक्ति ने उन कारीगरों को भी प्रेरित किया जिन्होंने ये कमाल की मूर्तियां बनाई, जिन्हें देखकर आज भी हम हैरान रह जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये नृत्य आज भी रुका नहीं है। नटराज का ये प्रतीक लगातार विकसित हो रहा है। कभी ये कण भौतिकी के लिए एक रूपक बन जाता है, कभी आधुनिक कलाकारों के लिए प्रेरणा, और यहाँ तक कि पॉप कल्चर को भी एक नई लय दे रहा है। तो इस इतने गहरे और कालातीत प्रतीक से आखिर हम क्या सीख सकते हैं?
ये हमें ब्रह्मांड की किस लय के बारे में बताता है? ये कोई बेतरतीब नृत्य नहीं है। ये 5 शाश्वत क्रियाओं का एक सटीक चक्र है जो पूरे अस्तित्व को नियंत्रित करता है। सृजन, पालन, संहार, भ्रम से सत्य को छिपाना और अंत में कृपा के जरिए उसे फिर से सामने लाना। तो अब जब हम इस छवि को दोबारा देखते हैं तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, बल्कि हमें इसमें ब्रह्मांड का एक साफ साफ नक्शा दिखाई देता है, पूरे अस्तित्व की लय का एक खाका। और इस तरह ये प्राचीन प्रतीक सवाल को वापस हम पर ही ले आता है। ये हमें एक गहरे और बहुत ही व्यक्तिगत सवाल के साथ छोड़ जाता है। सृजन और विनाश का ये नृत्य तो हमेशा चलता रहेगा। हम इसके भीतर अपनी लय कैसे खोजें?